अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज से फौजा कसुम राना ताबड़तोड़ सवालात के साथ। ताबड़तोड़ इसलिए कह रही हूँ कि जब भी कोई अहम तरीन अपडेट्स होती हैं तो फिर अहमद सईद हमारे साथ होते हैं, चाहे 24 नवंबर की फाइनल कॉल हो, इजराइल ईरान की वॉर हो रही हो, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है और आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं जब हम दोनों इकट्ठे बैठते हैं और बड़े चुभते हुए ताबड़तोड़ किस्म के सवाल डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहला ताबड़तोड़ सवाल मेरा यही है, कालाबाग डैम। सब तनकीद करे कि अली अमीर गंडापुर को क्या सूझी, क्यों उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत लोग तनकीद करें कि आप सैलाब ज़दगान को सर्व करें, उनकी खिदमत करें, रेस्क्यू रिलीफ करें, आपने ये क्या बयान दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है इसकी क्यों ज़रूरत आन पड़ी। कालाबाग डैम अभी सैलाब में तो पहली बात है बन भी नहीं सकता, किसको खुश करना चाहते हैं। ये जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही कि खुश किसको करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में तो बहुत अरसे से इनके क्रिटिक्स तो कहते रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर से भी लोग कहते हैं कि ये विकेट के अब दोनों तरफ खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। और अब तो कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जी कोई मीटिंग भी हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने कालाबाग डैम का जिक्र किया था। उस मीटिंग में ऑब्वियसली जो मुक्तदरा के लोग थे वो भी मौजूद थे, तो ये उस टाइम इन्होंने बड़ी हमायत की थी। इवन के उस टाइम पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर थी वो खामोश रही थी, उन्होंने नहीं बोला था, अपनी राय नहीं दी। हाँ, उन्होंने राय नहीं दी। तो मेरे ख्याल में कि ऑब्वियसली हमें पता है कि ये ख्वाहिश जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की रही है कि वो कालाबाग डैम बन जाए, वो कालाबाग डैम बनाने के हक में है। और यही बात है कि उन्होंने शायद देखा कि ये मौका है कि इस टाइम अगर मैं ये बात कर देता हूँ तो माहौल भी लोग डैम की बात कर रहे हैं कि डैम होना चाहिए तो ये होता, डैम होता तो ये होता। तो उन्होंने उस सूरत में अपनी एक चीज कह अपने आप को सामने रखने के लिए, पेश करने के लिए उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की। अहमद सईद, आप क्योंकि हर तरह के जो हमारे मौजूआत है सोशो पोलिटिकल, उन पर गहरी निगाह रखते हैं। उन्होंने कहा था 90 दिन में इमरान खान को रिहा कराऊंगा, कुछ 37 दिन रह गए उनके स्टेटमेंट दिए हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है दोबारा से उन हलकों में इन होना चाहते हो। नहीं, हलकों में नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं कि वो 90 दिन हो गए, लेकिन लोग दिन गिन रहे हैं, जो लोगों के दिन गिनते रहे। लेकिन इससे सबको पता है इमरान खान तब रिहा होंगे जब एक पॉलिटिकल स्पेस उनके लिए बनेगा, जब रास्ते हमवार होंगे। अभी तो बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं, अभी तो मुकदमात अपनी जगह, और पाकिस्तान में आपको पता है कि ये सियासी मुकदमात होते हैं, ये हल हो भी जाए में ये सियासी मुकदमात नहीं अभी फिलहाल तो इमरान खान की रिहाई का जो है वो कहीं इट इज़ नॉट ऑन द कार्ड्स। तो अभी तो टाइम लगेगा, उसके लिए तो बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं, उनको क्लियर करना है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल, इमरान खान की जेल में जंग भी लग गई, सैलाब भी आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाता है, तो आपको लगता है कि शायद उनकी वो जो स्ट्रगल है पॉलिटिकल, क्योंकि आज हमने देखा जब सैलाब पे पार्लियामान में बात हुई तो उनकी पार्टी ने कहा आपने हमारे लिए अवान में और बाहर तमाम तर सियासी ऑप्शंस आप हमारे लिए खत्म करते जा रहे हैं और हम बाहर असेंबली लगाया करेंगे, हम आएंगे, हाजिर लगाएंगे, नारे लगाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि तकरीबन 26 के करीब जो कायमा कमेटियां उन्होंने उससे भी इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है, जमा हो गए हैं। अब देखें स्पीकर साहब क्या करते हैं। ये तो पीटीआई जो है उनका एक पॉलिटिकल मूव है, उसके पीछे क्या उनकी लॉजिक क्या है, उनके पास इसकी मतलब इन इस्तीफों से इमरान खान की रिहाई किस तरह लिंक होती है, उससे क्या फ़ायदा होगा। और देखें पीटीआई पे एक क्रिटिसिज्म है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, और कुछ ना कुछ उसके अंदर रियलिटी है कि वो अपना पार्लियामेंट्री जो वर्क है, जो उनको पार्लियामेंट्री जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नील है। वो ना कोई बिल्स जब आते हैं उसको ना सही तरह पोज कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी राय नहीं दे सकते, और जो अपोजिशन का किरदार है वो भी नहीं उठा सकते। वो भी जो है ईवान के अंदर पीपल्स पार्टी कुछ हद तक उनको पीपल्स पार्टी बेहतर कर लेती है हुकूमत का इत्तेहादी होने के बावजूद। तो जो देखें जो द पॉलिटिक्स विद इन द पार्लियामेंट जो है ना, उसके अंदर उसकी फ्लोर पे वो एक बिल्कुल डिफरेंट होती है जो आप बाहर करते हैं। आप बाहर एजुटेशन करें, सब कुछ करें, वो आपका हक है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आके जितना टफ टाइम आप हुकूमत को दे सकते हैं वो शायद उन 10 जलसों से ज़्यादा बेहतर होता है जो आप बाहर 10 जलसे करके इतने मुश्किलात में करते हैं। आप अपने लिए मजीद रास्ते क्यों मसदूद कर रहे हैं, आप अपने रास्ते खोलें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में बाइकआउट करना भी ये भी उसी तरफ इशारा करता है। लेकिन आ जाते हैं उस सारी सूरत हाल पर जिस पर सब बात करें कि सबको एक होना चाहिए। अलीमा खान की स्टेटमेंट हमने सुनी जो कि बड़ी इंक्लूसिव स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो पंजाब के सैलाब की वजह से पंजाब गवर्नमेंट पर तनकीद करे, ये सिर्फ वज़ीर आला का काम नहीं है, किसी एक शख्सियत का, सिर्फ हुकूमत की मशीनरी का काम नहीं है, ये सबका मिलजुल कर काम है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, 2010 में भी सैलाब आया था और मैं कहती हूँ हज़ारों लोग उससे मुतासिर
मुतासिर हुए थे, लाखों लोग तो बेघर हो गए थे और जो मुतासरीन है डेथ्स हो गई थी बहुत सारी, और तमाम तर सूबों में ये तबाही हुई थी। अगर हम ओवरऑल अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट पंजाब ये भी कह रही है कि ये जो डिजिटल मीडिया है ये बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैला रहा है, गलत खबरें देते हैं कि इधर से रेला आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में हैं। थोड़ा सा अगर मैं तकाबली जायज़ा आपसे चाहूँ तो 2010 के सैलाब की अगर बात करें तो उस पर आपके क्या राय है? क्या हम जायज़ा ले सकते हैं? दोनों सैलाब एक जैसे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक था? देखिए सैलाब तो जो सैलाब जिसको हिट कर गया उसके लिए वो सैलाब सबसे खतरनाक है। लेकिन अगर आप वैसे बात करें कि जो 2010 का सैलाब था उसने उन एरियाज को हिट किया और जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते थे, मतलब दरिया कई मतलब किलोमीटर काफ़ी दूर आबादियों को हिट किया, जो कि आमतौर पे महफूज तस्वर की जाती थी। बहुत अहम इंस्टॉलेशन थी जिनमें सैलाबी पानी ने नुकसान पहुंचाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जो पार्को का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी वो हिट हुई, जिससे पाकिस्तान की ऑयल की वो डिस्टर्ब हुई। अच्छा, वो जो सैलाब था वो मेनली आया था चनाब में और वो आया था सिंध में। तो ये वो दरिया हैं जो कि पाकिस्तान के लिविंग रिवर्स हैं, जो कि बह रहे हैं, और इन दरियाओं में उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा होती हैं तजावुज़ात, लेकिन बहुत ज़्यादा तजावुज़ात इसलिए नहीं होती क्योंकि इनको लोगों को पता है कि हर साल यहाँ से एक बड़ा रैला ने गुजरना है। लेकिन इस दफ़ा जो सैलाब आया है वो आया है अभी तक रावी और सतलुज में, जो कि पाकिस्तान के एक तरह से डेड रिवर्स थे। तो यहाँ पे तजावुज़ात बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हम ये कह दें कि 2000 अब जो सैलाब आया है उसने उन लोगों को हिट किया है जो सैलाबी पानी के अंदर थे या उस खतरे वाले मकामात के अंदर रहते थे। 2010 के अंदर जो सैलाब जो है लोगों के घरों के अंदर घुस गया था। इस दफ़ा लोगों ने जो है अपना घर सैलाब के अंदर बनाए हुए थे। तो ये फ़र्क था, लेकिन दोनों जो है सैलाब वो बड़े हैं इसीलिए शायद। लेकिन इस दफ़ा अगर वाटर लेवल ज़्यादा राइज नहीं होता, 10 लाख या 11 लाख क्यूसिक तक पानी रहता है आफ्टर पंजनत, तो मेरे ख्याल में सिंध के अंदर ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि सिंध सह जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो सिंध हुकूमत है हमें उसको बरल ये देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 3-4 सालों में बड़े सैलाबों को झीला है। उधर तबाही भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ उनको आई थिंक 10-11 लाख क्यूसिक का पानी तो उनके लिए मैनेज करना इतना इशू नहीं होगा, वो उसको बेहतर अंदाज में संभाल लेंगे। अच्छा, जो रेस्क्यू रिलीफ की बात करें, बड़े एक नोटिफिकेशन आया, बड़ी तनकीद हुई जी, गवर्नमेंट ने कहा है हमारे अलावा कोई और फूड तकसीम नहीं कर सकता है। फिर जब माइनस न्यूज़ ने पूरी इसकी इंक्वायरी की तो हमें मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है जब आप घर में खाना गर्म पैक करके भेजेंगे तो मौसम ऐसा है वो ख़राब भी हो सकता है। तो कहीं पर शिकायत ये आई थी कि खाना थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी सुपरविजन में ये काम करेंगे। इस हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी तनकीद होना फिर शुरू हो गई कि शायद कुछ ऐसी तस्वीर लगी होनी चाहिए जो कि सीएम की तस्वीर हो, गवर्नमेंट पंजाब की तस्वीर हो, ऐसे पोस्टर्स लाजमी लगाने हैं, ऐसे बॉक्सेस में खाना तकसीम करना है। तो इसको लोगों ने खासी तनकीद की कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि मुखैर हजरात से आप पैसों की तो अपील कर रहे हैं, अगर कोई लोग खाना बनाकर या दीगर एहतियात देना चाहते हैं तो वो क्यों खुद से नहीं दे सकते? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये कहना कि उसको स्ट्रीमलाइन करना, जो इमदाद आ रही है एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाए, आई थिंक इसमें तो कोई मजाक नहीं है। ये होना भी उससे ये होता है क्योंकि हमने अभी लाहौर के इर्द गिर्द ये देखा है कि जो एक्सेस होती है लोगों की, वो गाड़ी आती है एक मुखैर हजरात की लोगों की, वो एक स्टॉप पे आके रुकती है, उधर लोगों को खाना मिल जाता है, कुछ लोगों अगली गाड़ी भी उधर ही आके रुकती है। तो वो तो उनको क्योंकि लोगों को तो ये नहीं पता होता तक तबाही कहाँ हुई है। बहरहाल हुकूमती मशीनरी इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर होती है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर मैपिंग होती है। तो वो तो 100% ये बात ठीक है कि उनके थ्रू आना चाहिए। बाकी वो जो बात आई थी उधर तस्वीर लगनी चाहिए और ये होना चाहिए, ऑब्वियसली ये हर पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो उसकी ख्वाहिश भी होती है। और लेकिन इसमें हमें देखना चाहिए कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी, आपको पता है, शाह का वफादार बनने के लिए भी कहती है कि ये होना। आपको नहीं लग रहा इस दौर में वैसे थोड़ा ज्यादा हो गया? इस पे बात भी हो रही है, लेकिन इसमें मतलब सैलाब ज़दगान के साथ आप मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीरें बना रहे हैं, फिर उनको इशू कर रहे हैं, दिल दुख रहा है वो ये बिल्कुल भी आपकी बात सही है। वहां पर जो हंसते मुस्कुराते इस तरह के पोस्ट देना, ये आप उनकी कोई वो नहीं कर रहे, ये रियासत का फर्ज है, ये उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये रियासत का फर्ज है। इन लोगों की तस्वीरें खींचना, इमदाद, ये बिल्कुल गलत है।
ये इस पे मेरे ख्याल में तो इस पे सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए कि आप क्यों नहीं उनकी तस्वीरें, लोगों की क्यों आप ईगोस को हर्ट कर रहे हैं। पीका के तहत गवर्नमेंट ये जो सारा कुछ कर रही है, क्या उनकी प्राइवेसी वायलेट नहीं हो रही है? बिल्कुल, अहमद, ये आपको क्या मैं लगता है कि बिल्कुल हुकूमत को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है? 100% सेंसिटिव, और ये निकल आए इन चीज़ों से, इन गिमिक से। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, अगर वज़ीर आला जा रही है उसके साथ एक सरकारी कैमरा है, टीम है, वो ठीक है, वो तस्वीर खींच ले, लेकिन वो 1 2 4 तस्वीरें काफ़ी होती हैं। हमें पता है भाई आप काम कर रहे हैं, हमें पता है आप लोग वो कर रहे हैं। जहाँ नहीं काम करते वहाँ भी हमें पता होता है, जहाँ पे आप गिमिक्स करते हैं, थिएट्रिक्स करते हैं, वो भी पता होता है। तो ये इन चीज़ों, लोगों की ईगोज़ को हर्ट ना करें कि जी आप जो है तस्वीर, अगर 1 किलो आटा दे रहे हैं तो 4 लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं, ये इंतहाई नाजिबा हरकत होती है, अगर मैं इसको सबसे कम अल्फाज बोलूं तो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़रा हम भी जरा केयरफुली बोलेंगे, क्योंकि ये पीका जो है वो टीका हमारे लिए, सहाफियों के लिए ज्यादा खतरा है। अच्छा अहमद सईद, हम बात कर रहे थे, सुन रहे थे, हम लिख रहे थे, बोल रहे थे, माहौलियाती तब्दीलियां, वो सीजन आना शुरू हो गए, हम मुतासिर होना शुरू हो गए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अवामी सतह पर क्या होना चाहिए? एक आम अवाम में अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अवामी सतह पे तो ये लोग, अब तो मेरे ख्याल में कि हर आने वाले जो साल होगा वो मज़ीद लोगों के लिए तबाही लाएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम सबको पता है कि जो दरिया का रास्ता है वो दरिया का रास्ता है, उसने वही रहना है। तो कुछ हद तक तो लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर आप दरिया के उसको रिहाइश करते हैं या होटल्स बनाते हैं तो वो कभी टाइम वो आपका नुकसान होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसमें फिर इन्फोर्समेंट हुकूमत की तरफ से भी आती है। और जो आपने क्योंकि बात की है कि अवाम के लिए क्या है, अवाम को ये चीज़ अब समझनी होगी, इसके हवाले से सेंसिटाइज होना होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली की हम बात कर रहे थे पिछले 5 7 10 सालों से, अब वो पाकिस्तान के लिए सर पर आन पड़ी है। अब उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, उसको देखना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा आपको अपने जो नए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक ऑब्वियसली। और हुकूमत को तो ऑब्वियसली इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे रखना। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है जी क्लाइमेट जस्टिस के तहत जो मुतासरा ममालिक हैं उनके जो फंड्स हैं वो हमें इनफ नहीं मिल रहे हैं, वो हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। अगर हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात करें तो शायद जो तरक्की पजीर ममालिक या वो ममालिक जो इसके मुतासरीन ममालिक इस सब में शामिल है, वो मिटिगेशन और अडेप्टेशन की तरफ कम एक तनकीद आती है कि क्लाइमेट जस्टिस के तहत आप फंड्स तो मांग रहे हैं लेकिन शायद आप वो पॉलिसीज नहीं बना रहे, वो अवेयरनेस नहीं दे रहे, वो काम नहीं कर रहे जो करने चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो शायद हमें उस तरह से जो क्लाइमेट जस्टिस के लिए या क्लाइमेट फंड जो हमसे प्लेजेस किए जाते हैं जो कॉप कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर, वो शायद उस तरह से नहीं देते। लेकिन वो एक है ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो वो द पॉइंट इज कि आप अपनी भी तो कोई करें। पाकिस्तान भी जो है एक मुल्क है, एक बड़ा, हम उसे कमजोर मुल्क नहीं कह सकते, बिल्कुल बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की हुकूमत की कितनी संजीदगी है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए? पाकिस्तान की हुकूमत ने कितने, अभी आपका जो PSDP आया, जो बजट आया, आपने क्या फंड्स एलोकेट किए? अगर दुनिया के कोई बंदे ने आके आपसे पूछ लिया कि आप अपनी बजट बुक्स लेकर आए ना, पहले तो आप हमें दिखाएं, तो हम उनको क्या दिखाएंगे? हमने क्या कहा है कि ये हमारे लिए एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस बनता जा रहा है, एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है। अगर ये है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो द पॉइंट इज कि हम डिफेंस पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि अगर मुल्क नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अगर मुल्क नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो द पॉइंट ये भी वही है जो हो रहा है, जो क्लाइमेट हो रहा है कि हम नहीं होंगे तो फिर क्या है, हमें क्लाइमेट डिफेंस बजट चाहिए इस टाइम। अच्छा, ये जो आपने बात कर दी ना क्लाइमेट डिफेंस बजट की, आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटी में आएगा? क्योंकि हमें तो लगता है कि दरख्त लगाने का भी मजाक उड़ाना है, हमें अपने घर को जो है ना वो बरकी आलात से भर लेना है, हमारा लाइफस्टाइल कितना बदल गया है। हम चाहते हैं कि पक्की दीवारें और कांच के बर्तन और हर चीज हमारी मशीनरी, खाना भी हम ताजा नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं 2-2 हफ्ते का खाना पड़ा और फ्रिज से निकालें, गर्म करें, माइक्रो किया, खा लिया। ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ये भी तो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। जितनी मशीनरी बरकी आलात हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, मैं मानती हूँ कि फैक्ट्री, सनतें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं इसके लिए आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए ऑब्वियसली एक तो द पॉइंट इज कि पहले तो हुकूमत को बताना पड़ेगा कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और कि कौन सी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। देखिए, लोग को इतने ज़्यादा इस हवाले से लिटरेट तो नहीं है ना, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। हुकूमत जो है, हम इतने इश्तिहार चलाती है, कोई दौरा हो जाए तो उसके इश्तिहार चलने लग जाते हैं। अब तो यहाँ पे
तो हालात अगर ये है तो लोगों को इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन देने की, इस हवाले से एजुकेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो एक जो यूथ है वो तो अपना देख लेती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आपको ये मैस मीडिया को यूज़ करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अब जो नए आने वाले घर हैं वो किस तरह से बनने चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि एयर कंडीशनिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको किस तरह से चेंज करना चाहिए, ये चीज़ें बताने वाली हैं और ये हुकूमत को बतानी है। देखिए पहली स्टेज पे आपको एजुकेट करना है, दूसरी स्टेज इन्फोर्समेंट की है। आप इन्फोर्समेंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये हुकूमत के जो करने के काम है ये हुकूमत को करने पड़ेंगे। और आपने कहा कि क्या ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा, ये चॉइस नहीं है, it's no longer a choice, ये आप you have to do it। और ये अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक है कि हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अहमद सईद। एसईओ हो रहा है, ये जो सारा क्राइसिस है ये इससे हम भी भुगत रहे हैं, इंडिया भी भुगत रहा है। अभी सैलाब से अगर देखा चीन भी मुतासिर होता है, ईरान भी है, अफगानिस्तान में जल्जले से क्या सूरत हाल हमारे सामने आई। आपको नहीं लगता, वैसे तो मानते हैं जी उसके चार्टर में बायलैटरल इश्यूज डिस्कस नहीं होने चाहिए, क्या क्लाइमेट इंक्लूसिव पॉलिसी, कोई हाइड्रो इंक्लूसिव पॉलिसी जो कि इस पूरे रीजन के लिए बन जाए वो वहां पे ज़ेर बहस नहीं आनी चाहिए? अभी तो बड़ा वक्त है कि हम इधर भी मैं वही बात करूंगा कि इधर भी वही बात करेंगे कि ये जो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन बस ये गेम चाहिए वाली अब खत्म हो चुकी है। अब ये जुमला अब ये करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। नहीं होगा तो ये मुल्क क्या समझ रहे हैं कि ये दरिया जो है इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। जो इंडिया का जो दरिया है, जो चनाब इंडिया से निकल रहा है, जो सतलुज उधर से आ रहा है, वो मोदी की फॉरेन पॉलिसी देखेगा? कभी भी नहीं। कि उसने जो है बंद कर दिया है कि जी उसने ऐलान कर दिया मैं एक बूंद पाकिस्तान, उससे को सबसे ज्यादा बूंदे तो तुमने इस साल हमें दे दी है जिस साल तुमने ऐलान किया था कि नहीं दूं। ये जो इनका ह्यूबरिस्टिक माइंडसेट अगर किसी भी हुकूमत का है, किसी पानी के हवाले से, ये नहीं चल सकता। ये इनको अगर ये आज भी मैं आपको बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान को क्लाइमेट पे इकट्ठा होना ही होगा। और मुझे लगता है कि शायद ये क्लाइमेट जो डिजास्टर हैं यही इन दोनों मुल्कों को फोर्स करेंगे और खास तौर पे इंडिया को फोर्स करेगा कि वो आए। तो आपको लग रहा है कि ये हमारी आखिरी जंग थी? अभी ये 15-20 दिन है, गुजर जाएगा, महीना गुजर, अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद आपको स्मॉग का वो आ जाएगा, इंडिया की स्मॉग पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान की स्मॉग इंडिया जाएगी, आप क्या करेंगे? तो ये इन चीजों से निकलें। ये जब हम ग्लोबल विलेज की बात, पहले तो हम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कहते थे, बट द पॉइंट इज इन टर्म्स ऑफ अगर आप एनवायरनमेंट देखें, ये जो एरिया जो एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया तो बिल्कुल जुड़े हुए मुल्क हैं। यहाँ तो 30 किलोमीटर जितना अमृतसर का मौसम लाहौर को अफेक्ट करता है, लाहौर का मौसम इस्लामाबाद को इतना अफेक्ट नहीं करता। ये तो जुड़े, आप किस तरह से करते? तो ये मोदी की जो ये इस तरह की जो ज़हनियत और सोच है कि मैं राब्ते ख़त्म कर दूंगा, मैं बिल्कुल कट ऑफ, ये बेवकूफ़ाना सोच है। तो वो तो मुझे लगता है कि शायद टिपिकली एनालिसिस करते हुए मुझे लगता है पॉलिटिकल दिखावा, पॉलिटिकल स्टंट, तो जो कि अभी अगर देखा जाए तो मुझे खुशी हुई उनकी लोकसभा में भी जो लोगों ने बातचीत की, सवालात उठाए कि आपने तो कहा उनकी पोर्ट हमने वहां पे तबाह कर दी, जो कुछ भी हुआ है एटलीस्ट कुछ आवाजें तो हमें सुनाई और दिखाई दी। और हम उम्मीद करते हैं कि क्लाइमेट डिफेंस बजट की जिस तरह से अहमद सईद ने बात की है, इसी तरह से क्लाइमेट जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो ये क्लाइमेट जस्टिस सिर्फ ये हम फंड्स लेकर नहीं कर सकते, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान को अपने अवाम के लिए भी तरतीब देना होगा। और उसमें यही है कि अपने जो बायलैटरल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें और वो बातचीत के जरिए करें। और मोदी का जो एक तरफा आरएसएस का एजेंडा है, सिर्फ उसी को बुलडोज करते हुए शायद वो भी अब अपना जो एक कहते हैं ना ताकत है उसका तवाजुन बरकरार रखने में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अवाम कहीं पानी में बह रहे हैं, कहीं रावी जो है वो पार्क व्यू को कहते हैं कि मद्देनजर नहीं रख रहा, कहीं वो करतारपुर का अदब नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से शायद फिर पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और वो बनाता जा रहा है। और हमें कोशिश करनी है कि इस साल जो हमने झील लिया है वो अगले साल हमें झीलना ना पड़े। फौजा कुलसुम राना और अहमद सईद को माइनस से आज के लिए इजाजत दीजिए।